शील भगवतो अरहतो शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आज हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का आज जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब में क्या ऐसी विशेषता थी कि उनका जन्मदिन हम प्रतिवर्ष मनाते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने भारत देश को एक संविधान दिया और उस संविधान के अंदर मौलिक अधिकार देकर वंचित और सर्वहारा समाज के उत्थान के लिए काम किया। नाम आया संविधान का, तो संविधान के बारे में कोई एक अनुच्छेद? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको आर्टिकल 12 से लेकर के 22 तक जो हमको अधिकार दिए हैं, खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, शिक्षा के अधिकार, आने जाने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, ये हमको संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार हैं। क्योंकि इससे पहले ये कोई भी अधिकार जो फंडामेंटल राइट में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं, वो कोई अधिकार हमारे समाज में नहीं थी। ये जो सभा हो रही है जी, तो ऐसी सभाएं करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान ये स्वतंत्रता का अधिकार में है। सभाएं करने का अधिकार है। मौलिक विचारों की व्यक्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रावधान है। अनुच्छेद 13 जी में क्या कहा गया है? अब इसके बारे में तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी में सब कहा गया है। अच्छा, बाबा साहब ने एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था जी, उसके बारे में यदि मालूम हो तो थोड़ा। नहीं, एजुकेशन पे बैक टू सोसाइटी के बारे में कुछ? हाँ, उन्होंने कहा था कि समाज का हर व्यक्ति जो कुछ कमा रहा है उसे अपने उस कमाई का एक अंश निश्चित कर ले कि कितना हम अपने समाज के विकास के लिए दे सकते हैं, उसको देना चाहिए। ये पे बैक टू सोसाइटी। क्या पे बैक टू सोसाइटी का पालन इस भारत की समाज ने किया? समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने महापुरुषों को नहीं पहचाना, जिन्होंने अपने इतिहास को नहीं जाना, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर से मिडिल क्लास और वंचित समाज जो आज भी वंचित है, वो आज कर रहा है। लोग हायर एजुकेटेड है या हायर क्वालिफाइड है और हायर सर्विसेज में है, वो लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। अगर खतरे में है तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं? कैसे उसको संरक्षित किया जाए? संविधान के अंदर पार्लियामेंट्री और असेंबली के 2 इलेक्शनों का जिक्र किया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल ओवर इंडिया में 119 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 119 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ बैठाले गए हैं, जो बाबा साहब ने एक प्रक्रिया के तहत आपको दिया था और उसके तहत कि जो हम संविधान बनाए जा रहे हैं उसकी आप रक्षा करना। लेकिन वो संविधान की रक्षा करने के बजाय वो दलों की रक्षा कर रहे हैं, एक दल विशेष की नीतियों से जुड़े हैं और उसी के तहत आज भारतीय संविधान में जो भी सरकारें केंद्र में बनती हैं वो अपनी सुविधानुसार उसमें फेरबदल करके संशोधन करती रहती है। इस प्रकार से उन्होंने 120-25 के ऊपर भी उन्होंने संशोधन कर दिए हैं। इससे ये लगता है कि जब भारतीय संविधान में सभी संशोधन हो जाएंगे तो संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। वो अपनी सुविधानुसार जो है उसको प्रयोग कर लेंगे और प्रयोग करने के बाद में जो है
ये जो व्यवस्था वो लाना चाहते हैं उस व्यवस्था को ला देंगे, संविधान को हटा देंगे। हटाने का मकसद उनका यही है कि जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, जितने भी दलित शोषित वंचित समाज को दिए गए अधिकार हैं, उन अधिकारों से वंचित कर दो और जो अधिकार संविधान प्रदत्त हैं उनको वहाँ से हटा दो। बात संविधान की आई, जी। जानना चाहेंगे संविधान का संवैधानिक नाम क्या है और किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान का संवैधानिक नाम भारत का संविधान है और ये संविधान की अनुच्छेद 393 में निहित है और इसको भारत का संविधान न कह करके किसी दूसरे नाम से पुकारना, जैसे भारतीय संविधान, ये एक संविधान का अपमान है और इसके तहत जो व्यक्ति इस प्रकार का उच्चारण करता है या प्रचारित करता है वो देशद्रोह की श्रेणी का अपराध करता है।